परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, इस जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। परमेश्वर की महिमा हो। एक और बार हम आप सबों का स्वागत करते हैं आज के पवित्र दिन में, परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। हम यहोशू की किताब को निकालेंगे और यहोशू की किताब में से हम सीखेंगे। और यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय को हम निकाल लेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा पाप के कारण हमें विजय नहीं मिलती। पाप के कारण हमें छुटकारा नहीं मिलता या विजय हम नहीं पा सकते पाप के कारण। और पाप का मतलब ये नहीं कि सब किए हो। अगर एक व्यक्ति ने भी पाप किया हो तो भी सब व्यक्ति को उस परिस्थिति से या उस हार से होकर गुजरना पड़ता है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे यहोशू उसका 7 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। 13 पद से पढ़ दीजिएगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहा सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसीलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। बस। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एक घटना घटी है। एक बड़ा यहाँ पे वर्णन आया हुआ यहोशू के दिनों में। यहोशू ने जब यरीहो पर विजय पाया, सारे इजरायली मिलकर के यहोशू की अगुवाई में यरदन पार आने के बाद यरीहो के ऊपर विजय पाकर के यरीहो के लोगों को खत्म करके वहां पर विजय का झंडा गाड़े। अब जब बात ये नगर की आई, ये नगर एक छोटा सा नगर, लेकिन बहुत पावरफुल लोग वहां रहते थे और बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला नगर भी नहीं था। फिर भी ये यरीहो से जीत गए, पर ये से क्यों हार गए? कई बार आप और मैं कहीं न कहीं किसी न किसी से हार जाते हैं। आप और मैं कई बार अपने जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाते और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रहता है पाप। आप कहेंगे कि ये बातें पुराने नियम में हुआ करती थी, पर नया नियम में भी आप देख सकते हैं यीशु मसीह और 12 चेलों के समय में एक घटनाएं वहां घटती है। और घटनाएं यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह बीमारों को, दुष्ट आत्माओं को चंगा करता फिरता था और चेले भी प्रभु के साथ हुआ करते थे और लोगों को पता चल गया था कि ये चेले भी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, तो इनको भी वो अभिषेक मिला हुआ है। लोग ऐसा सोच करके एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु के यीशु के चेलों के पास एक व्यक्ति को लाए जिसके अंदर दुष्ट शैतानी आत्मा वास करती थी। और जब वे प्रार्थना किए चेलों ने
तो दुष्ट आत्मा निकली क्या? नहीं निकली। अब नहीं निकली तो वो व्यक्ति यीशु के पास गया और शिकायत के तौर में कहने लगा कि प्रभु यीशु, हमने तेरे चेलों के पास भी ले जाके प्रार्थना करवाए, परंतु वो ठीक नहीं हुआ या वो नहीं इसे निकाल सके। तो प्रभु यीशु ने उसको तो निकाला, चंगा किया, छुटकारा देके उसको भेज दिया, पर बाद में चेले पूछने के लिए आए कि प्रभु आखिर इसको तूने निकाला पर हमने क्यों नहीं निकाला? प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा आपको पता है? क्या कहा? तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम इसे नहीं निकाल सके। आपको पता है एक वचन में इस प्रकार से लिखा है बाइबल में, याकूब में, अविश्वास क्या है? पाप है। अविश्वास, रोमियो में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां भी अविश्वास पाप है। अविश्वास करना, अब बताइए, अविश्वास पाप है और पाप के कारण भूत, शैतान, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र को आप और मैं नहीं निकाल सकते, नहीं भगा सकते। यदि पाप आपके और मेरे जीवन में है और हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो छुटकारा या चंगाई नहीं पाता, इसका मतलब है आप हार रहे हैं और शैतान जीत रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है शायद आप जानना भी पसंद नहीं कर रहे हैं और उस पाप में बने हैं, पर यहोशू ने जानने का प्रयास किया। जब दो लोग गए भेद लेने के लिए ये नगर का, तो उन्होंने खबर लेके आई यहोशू के पास, बताई कि बोले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बोले ये नगर को तो हम 30,000 लोग ही जाके खत्म करके आ सकते। बोले कितने हजार? मात्र 30,000। बोले इतने लोगों को तकलीफ ना दे, इतने लोग जाने की जरूरत नहीं है, इतने लोगों को तकलीफ ना दे, बोले बस 30,000 यूं गए यूं आ गए। बोले चलो ठीक है, बोले जाओ। जब गए तो ये नगर के लोगों ने इजरायलियों को भयंकर खदेड़ा, भयंकर मारा, और ऐसा लिखा है कि उनमें से कुछ लोग क्या हो गए? मारे गए। कुछ इजरायली क्या हो गए? मारे गए। कुछ इजरायली मारे गए। आप 2 पद से लिखेंगे, 3 पद से तब लिखा है 2 पद से कि वो जब भेद लेके आए तो बताने लगे। फिर 4 पद में लिखा है इसलिए कोई 30,000 पुरुष वहां गए, परंतु ये के रहने वालों के सामने से क्या हो गए? भाग गए। भाग गए। ये के रहने वालों ने उनको पीछा किए, मारे, और ऐसा लिखा है कोई 36 पुरुष मार डाले गए। कौन? इजरायली। इजरायली लोगों को ये के लोगों ने भगा दिया। क्यों ऐसा? जब आप पढ़ेंगे तो यहोशू पूछने लगा। 6 पद में यहोशू पूरा दिन भर मुंह के बल गिर के पूछने लगा कि प्रभु आखिर हमने हार क्यों माना? क्यों हमारे लोग भाग के आए? आखिर क्यों? आपको पता है परमेश्वर ने यहोशू को बोला। 10 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा, और आप 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां आपको परमेश्वर बताया यहोशू को कि क्यों हारे। क्यों हारे? एक व्यक्ति के पाप के कारण हारे, और वो एक व्यक्ति का पाप क्या था? अर्पण की वस्तु को क्या कर दिया था? रख लिया था, जबकि रखना उचित नहीं था। और वो किया किसने? आकान ने। एक व्यक्ति, एक आकान के पाप से आज पूरे इजरायलियों को हार का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण, ध्यान देवे, पाप एक व्यक्ति के द्वारा आया। पाप किसके द्वारा आया? एक व्यक्ति के द्वारा आया। पाप हवा के द्वारा आया। हवा बहकावे में गई। संत पौलुस तीमुथियुस में कहता है कि आदम नहीं बहकाया गया, पर हवा बहकाई गई। आदम ने फल नहीं खाया, पर हवा ने फल खाई। और पौलुस
इस बात का वर्णन तीमुथियुस में करता है। मतलब एक के कारण पाप दुनिया में, और वो सब में समा गया, वो सब में समा गया। जैसे आप देखिए एक टोकरी में आपने टमाटर रख दिए, पर यदि एक टमाटर वहां खराब हुआ तो अपने साथ वो दूसरे 4 टमाटर को इफेक्ट करेगा, खराब करेगा, नुकसान करेगा, और अपना असर वो दूसरे आजू बाजू के इर्द गिर्द के 4 के ऊपर जाएगा। और यदि आपने तुरंत उस एक टमाटर को जो खराब होके सड़ा, आपने तुरंत देख के उसे फेंक दिया, तो आपके दूसरे आजू बाजू इर्द गिर्द के लोग भी बच सकते हैं। हालेलुया। यदि आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाना है, यदि पास पड़ोस को बचाना है, अपने रिश्ते नातों को बचाना है, तो अपने सड़ाहट को पहले खत्म करना पड़ेगा, पाप को पहले फेंकना पड़ेगा, चाहे वो एक भी क्यों ना हो, पर वो है पाप। एक पाप, उसको भी आपको फेंकना पड़ेगा। आकान ने पाप किया, ये इजरायली भाग रहे, ये के रहने वाले इनको भगा रहे। यहोशू ने बताया ऐसा ऐसा करो। अभी जो हमने 13 पद पढ़े उसमें यही बात लिखी है कि बोले अपने मध्य में से क्या करो, अर्पण की वस्तु को, और बोले गोत्र के हिसाब से। यहोशू ने को परमेश्वर बोला गोत्र के हिसाब से, बोले जाके पूछ कि किसने किया, तो कौन से गोत्र के लोगों में गिना गया। आप 16 पद से पा सकते हैं। इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके समीप लाया गया और सभी गोत्रों को लाके पकड़ा गया। जेरवंशियों का उनको लाया गया। उसके बाद में यहूदा का गोत्र का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तो यहोशू ने उसे क्या कहा पता है? तब 19 पद, तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है। देखो, और आप पढ़ते जाएंगे तो लूट का सामान इसने अपने तंबू में, अपने रहने के जगह में नीचे धरती खोद के गाड़ दिया, और सबसे नीचे में चांदी को रखा था, जो कि रखना उचित नहीं था। तब भी यहोशू बोलता है, हे मेरे बेटे आकान, ये तूने क्या किया? तूने क्यों इजराइल के परमेश्वर के खिलाफ गया? कितना दुख लगा होगा यहोशू को। और आकान के कारण उसके बाद नतीजा क्या होता है? आज आप प्रार्थना करते, आपको चंगाई नहीं मिलती और आप हार जाते बीमारी से, क्योंकि आप अपने अविश्वास के पाप में फंसे हुए हैं। शायद आप एक ऐसे किसी पाप में फंसे हैं जो आपको विजय नहीं दे पा रहे। हथियार है, विजय हम पा सकते हैं, फिर भी नहीं पा रहे। हमारे पास सब प्रकार के हथियार है, हम बिल्कुल विजय पाने के लिए, इजराइल का परमेश्वर प्रभु यीशु उद्धार करता बैठा है। कलवरी के ऊपर उसने सभी चीज को मात दे दिया। मौत जैसे खतरनाक चीज को हरा के प्रभु ने विजय को हमें दे के चला गया, फिर भी आज हम हार रहे हैं। क्यों? हमारे बदले कोई लड़ाई लड़के चला गया, हमारे बदले कोई विजय देके चला गया। चंगाई के ऊपर विजय है, श्राप के ऊपर विजय है, गरीबी के ऊपर विजय है, और निराशा के ऊपर भी विजय है, दुख के ऊपर भी विजय है। पर आज किसी भी चीज के ऊपर हमें विजय नहीं मिल रही है। कारण पाप है, कारण है पाप। शायद आपके परिवार में से कोई एक, और यहां लिखा है ये कौन से गोत्र का था? यहूदा के गोत्र में से ये आकान पकड़ा गया। आप यीशु मसीह प्रभु के घराने के व्यक्ति हैं, पर आपके घर में 6 सदस्य हैं, एक वहां पे गड़बड़ कर रहा है, एक पाप किया तो 5 की प्रार्थना फेल हो गई, और वो 5 लोग हार रहे हैं, और शैतान उन्हें खदेड़ रहा है। ये के लोग मतलब शैतान
वो उसको भगा रहा है, बीमारी आपके एक छोटे से भगा रही है और आप हार मान गए, आप कमजोर हो गए, आपकी आत्मा कमजोर हो गई, आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाप आपको जीतने नहीं दे रहा है। पहले कारण ढूंढो, और नहीं पता चल रहा है तो यहोशू के समान पूछो। यहोशू ने पूछा, 6 पद में लिखा कि वो दिन भर मुंह के बल गिरा रहा, दिन भर, पर उसको बोला उठ, सीधा खड़ा हो जा। उसने पूछा कि प्रभु क्यों हम हारे? आज आप और मैं पूछते नहीं। चेले लोग गए यीशु के पास, आखिर हम क्यों नहीं निकाल सके? क्यों? हम जाते नहीं, हम जाते नहीं, हम पूछते नहीं। हवा परमेश्वर के पास नहीं गई, नहीं गई। खुदा को आना पड़ा और आकर के ऊपर से पूछना पड़ा, तो जवाब भी उल्टे पुल्टे मिल रहे। कई बार हम प्रार्थना भी उल्टी पुल्टी करते हैं। उल्टे पुल्टे प्रचारकों को सुन सुन के हम भी उल्टा पुल्टा बोलने लग गए, और बहुत ज्यादा यूट्यूब में बहुत ज्यादा प्रचारकों को, पास्टरों को सुनने वाले लोग भी। आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आप भटक सकते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है, मोबाइल से काम चल रहा है, तो आप वहां पे पाप कर रहे हैं, याद रखें। और ये पाप जो मोबाइल से काम चलाने वाला पाप है, ये आपको जिताएगा नहीं, हराएगा। और आप बहकावे में नीचे जा सकते हैं, और बहकावे में जाने के बाद आप किसी भी खुदा के काम के नहीं रहेंगे, और आप कभी भी जीत नहीं सकते। आपको जीतना है तो व्यक्तिगत संबंध बनाना पड़ेगा। एक आकान ने पाप किया, सबको भुगतना पड़ा। एक व्यक्ति के पाप से, बाइबल ये भी कहती है, यदि आप पढ़ेंगे, हेजकेल नबी की किताब के 5वें अध्याय में आया है कि मैंने एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा। और आप पढ़ दीजिए, मेरे साथ आप निकालेंगे हेजकेल नबी की किताब और उसका 5वां अध्याय। शायद हेजकेल नबी की नहीं, माफ करना, यिर्मयाह नबी की किताब निकालेंगे। हाँ जी, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय। क्षमा चाहते हैं, हेजकेल नहीं, यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 5 और उसका 1 पद को पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यरूशलेम की सड़कों में, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। अब आप बोलेंगे यहां कहां ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति को खोजो? परंतु आप वचन की गहराई को और शब्दों के भेद को नहीं समझ पाने की वजह से शायद आप ऐसा बोल सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, यदि कोई ऐसा मतलब यदि कोई ऐसा एखान भी यरूशलेम में ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, उसके बाद में जो बात आई है वो क्या आई है? मैं उसका पाप, उसका जो शब्द है वो एक व्यक्ति के लिए, ये याद रखें। उसके या उनके या उन्होंने, उनके और या अनेकों जो शब्द आ जाते, तो हम उसको शायद बहुत से लोगों के बारे में बात हो रही है ये बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है जी। यरूशलेम की सड़कों में, आपके घर में, यरूशलेम मतलब आपका घर, यरूशलेम का मतलब है आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार यरूशलेम है। अपने हृदय की सड़कों में ढूंढो, अपने घर के मोहल्ले पड़ोस में, अपने चर्च कलीसिया में ढूंढो कि एक भी ऐसा मिल जाए जो क्या करे? न्याय से काम करे, सच्चाई का खोजी हो, तो उनका पाप क्षमा करूंगा और वो नित्य विजय पा सकते हैं। हालेलुया। हम जीत सकते हैं। ये गीत है ना, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम।
पर आज हम यीशु में जीत नहीं हार रहे हैं, सिर्फ गीत गाना सीख चुके हैं। जीतते कहां हैं? दुष्ट आत्मा प्रबल हो रहा है, शैतान पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज ज्यादातर में हमारे प्रेयर टावर में फोन आते हैं विश्वासियों के, वो भी ऐसे ऐसे विश्वासियों की कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। कितने साल के हैं? 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 8 साल के हैं, बोले दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। 25 साल के विश्वासी बोले भयंकर परेशानी है, आशीष नहीं अभी तक के। क्योंकि वो कारण ढूंढना नहीं चाहते। यहां पे लिखा है ढूंढो, यहां पे लिखा है यिर्मयाह 5 में ढूंढो, उसके चौकों में ढूंढो, अपने कोने कोने में ढूंढो, पाप करने वाले व्यक्ति को ढूंढो। वो परिवार में हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, वो आपके हृदय के किसी कोने में भी रह सकता है। ढूंढना है, ढूंढो बोलता है, ढूंढते नहीं। यही शब्द मत्ती उसके 7 अध्याय में यीशु मसीह ने भी कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे ना। ढूंढोगे ही नहीं तो पाएंगे कहां से? पाप जीतने नहीं देता, पाप जीतने नहीं देता। जितना है तो पाप से मुक्ति होना, जितना है तो पाप की क्षमा होना। आखिर आकान को बाहर निकाला गया, सामान लाए, अर्पण किया हुआ उसको निकाले और सामान सहित आकान को, और जो कुछ आकान का था, गाय बैल बकरी, उसका पत्नी बच्चे, उसका खानदान को पूरे इजरायली मिल करके मारे। और ऐसा लिखा है आग लगा दिए, लिखा है मतलब जला दिए, खत्म कर दिए। प्रिय मित्रों, पाप को जला दो यीशु के लहू में, पाप को जला दो। कोई आकान आपके अंदर छुपा हो सकता है, एक आकान आपके और मेरे अंदर छुपा हो सकता है, उस आकान को जलाना है और अपने मध्य में से, अपने घर में से, अपने कलीसिया में से ऐसे आकान को खत्म करना है। तब आप ये के लोगों को, परमेश्वर ने बोला जाओ, मैंने एक और उसके राजा को सबको दे दिया। तुम इजरायली गए और क्या तरीका परमेश्वर ने बताया था? परमेश्वर ने तरीका बताया था कि कैसे जाना, कैसे सिस्टम में रहना। बोले इतने लोगों की टुकड़ी को उधर बाजू में भेज दे, थोड़ा सा गांव के वहां छुपे रहेंगे, और इस दिशा में इतनों को वो छुपे रहेंगे, और बोले तुम सामने से जाना, और तुमको लोग देख के ये के दौड़ते आएंगे, पीछा करेंगे, और तुम भागना। बोले और ये भागे, ये के लोगों ने दौड़ाए, ये भागे, और जैसे भागे तुरई फूकी, और जो लोग उधर गांव के पास छिपे थे वो बस्ती में घुसे, वो नगर में घुसे, और जैसा यहोशू ने आज्ञा दिया था उसके अनुसार ये के नगर में आग लगा दिए और सब खत्म। जब लोगों ने देखा कि धुआं उठ रहा है और पूरे इजराइली खत्म कर दिए, राजा को जिंदा बचा के यहोशू के पास लाए। ऐसा लिखा है आज भी ये नगर आज के दिन तक भी वैसा का वैसा ही खंडर पड़ा है। आज के दिन तक आपका जीवन खंडर हो सकता है, आपका परिवार खंडर हो सकता है। आप कितने साल के मसीह है इससे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर पिताजी को कोई इंटरेस्ट नहीं। आपकी 3 पीढ़ी भी बीत गई, कोई फायदा नहीं है। आपके दादा परदादा रेवरेंड डॉक्टर बिशप भी रहेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर आकान है। आज के दिन तक आप खंडर रह सकते हैं। आज के सालों से आपके जीवन में आशीष नहीं, छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं। आप ये पास्टर वो पास्टर, यहां जा रहे वहां जा रहे, पंजाब जा रहे, दिल्ली जा रहे, भोपाल जा रहे, आप बहुत सारे पास्टरों को ढूंढ रहे, यूट्यूब में ढूंढ रहे, आप प्रार्थना करवा रहे, परंतु व्यक्तिगत पाप को आप नहीं छोड़ रहे, व्यक्तिगत बुराई को आप नहीं ढूंढ रहे, पास्टरों को आप ढूंढ रहे। आपको ढूंढना चाहिए पाप को, आपको ढूंढना चाहिए। लिखा ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके अंदर क्या हो? 2 बातें लिखा है, सच्चाई हो, क्या हो? न्याय और सच्चाई हो, मतलब न्याय से काम करे और सच्चाई, 2 चीजें हो। अब ये 2 चीजों के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, याद रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने प्रभु और परमेश्वर को अपने सारे शक्ति, बुद्धि और प्राण से क्या कर? प्रेम कर। सारे तीनों में सब भेद छुपा हुआ रहता है।
सो हम हार रहे हैं, पर क्यों हार रहे हैं? क्या प्रभु हराने आया? यीशु मसीह जिताने आया। उस समय भी परमेश्वर विजय देता था। मूसा के समय से इजरायली जब मिस्र से निकले, फिरौन के ऊपर खुदा ने विजय दिया। फिरौन के भी बड़े बड़े अजगर जैसे सांप थे, लेकिन मूसा का सांप जब मुंह फाड़ता था तो उन सब सांपों को निगल लेता था। उसी समय से इजरायली जीतते आए। पर क्या करोगे? दुख की बात कि उन इजरायलियों के कारण एक प्रभु का अभिषिक्त अगुवा भी वंचित रह गया। मेरे प्रियो, आखिर मूसा को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आखिर इजरायलियों की वो पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी, यरदन पार नहीं जा सकी। क्यों? खत्म हो गए ना जंगल में, पाप के कारण। बड़े बड़े काम देखे खुदा के, पर पाप नहीं छोड़े। छोड़ते भी थे तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय, दिन, महीने के लिए, फिर कुत्ते के तरह अपनी चाट को चाटना इजरायलियों ने बंद नहीं किए। इसी बात को पतरस भी बोला। प्रियो, समय है सच में विजय का समय। आज हमारे देश में एक विजय महोत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, ये विजय महोत्सव भी आप इसको बोल सकते हैं। स्वतंत्रता की विजय कैसे मिली? शारीरिक रूप से स्वतंत्रता, आजादी हमारे भारत को मिली, जबकि 1200 सालों से हमारा देश गुलामी में था। मुगलों के समय से गुलामी में था, फिर अंग्रेजों के समय में गुलामी में था, और उस गुलामी से हमें आजादी दिलाने के लिए आज 75वां हम आजादी का जश्न मनाए। आजादी का जश्न का मतलब ही होता है विजय का जश्न। हमने विजय पाए। हमारे देश के वीर जवानों ने अपने परिवारों का त्याग किए, अपना सब चीज का त्याग किए, और इस देश के लिए बलिदान होकर के हमें विजय दिलाए। फिर भी आज हमारे लिए भी आत्मिक रूप से विजय दिलाने के लिए प्रभु के लोगों ने बलिदान दिया। कई पास्टर, प्रभु के दास लोग आए, बलिदान हो गए। हमें वचन सिखा सिखा के लोग चले गए, पर हम वहीं के वहीं रह गए। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। हमारा यीशु आया, वो कुर्बानी होकर के चला गया। प्रभु के दास लोग कुर्बान होकर चले गए। आज जो वचन आया, जो बाइबल आई, जो सच्चाई अब मेरे और आपके पास आई, वो लोगों के कुर्बानी से आई, खून बहाने से आई, प्रभु यीशु के लहू बहाने से आई, पर उसके महत्व को आज हम नहीं समझ रहे। प्रियो, आपसे आग्रह है, परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसका अनुग्रह जो आपके और मेरे पर हुआ, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। शैतान को मत जिताइए, सच्चाई को जिताइए, और ईमानदारी को जिताइए, न्याय को जिताइए। आप चंगे हैं क्योंकि आप जीत चुके हैं यीशु के कोड़े खाने से। फिर भी आप यदि बीमार महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब पाप है। पाप को छोड़िए, पाप को त्यागिए, ढूंढिए, पूछिए, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन आप प्रभु के साथ जोड़िए। पाप कभी नहीं जीतने देगा। आप हमेशा हारा हुआ जीवन, और हारे हुए व्यक्ति को कोई भी हराते रहता है, कोई भी डराते रहता है, कोई भी चमकाते रहता है। मेरे प्रियो, डंके की चोट में आप जीवन बिताए। हालेलुया। प्रभु जिंदा परमेश्वर, इजराइल का प्रभु आज भी वही परमेश्वर है जो मूसा के द्वारा अगुवाई करते हुए लोगों को ले गया, जिसने यहोशू की अगुवाई में उन इजरायलियों के खानदान को, वंश को यरदन के पार ले गया। आज वही परमेश्वर आपको भी इस धरती के, आसमान के पार स्वर्ग में ले जाने के लिए जिंदा बैठा है। वो आ रहा है आपको और मुझको ले जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? नहीं तो आज तैयार हो जाए। यदि आपके अपने जीवन में परेशान हैं, क्या आप हार रहे हैं, तो आज ही ये जीत आपके लिए हो सकती है। ये संदेश आज मेरे लिए है, आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए है। आप सुने, आशीष पाए। आप हार रहे हैं, आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। बस पाप को निकालिए। पाप के कारण नहीं जीत सकते, इतना याद रखें। इजरायलियों ने भी जब जब पाप किया तब तब हारे। बाइबल गवाह है, व्यवस्था की किताब गवाह है, ये परमेश्वर का वचन गवाह है। चेले लोग नहीं भगा सके अपने अविश्वास के कारण।
मेरे प्रियो, ये बाइबल गवाह है। लोग क्यों हारे, क्यों शैतान प्रबल हुआ, ये बाइबल आपको बतलाती है। सो परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू।